Good morning student, this is your Kade ma'am and today we are going to discuss about the our subject data structure using C. See here the subject name is data structure using C language. So I am going to study this to teach this subject to you. So first we need to see what is data structure using C. Means we are going to know the meaning of this subject data structure using C language. You all know about the C language, you learn it in last semester. So data structure is not the any language, it is just a it is the, we can say data structure is a set of different algorithm. See here, a data structure is a set of algorithms used to structure the information or data. It means data structure वो होता है जिस डेटा स्ट्रक्चर मीनिंग इसका मीनिंग है कि ये सेट ऑफ अल्गोरिदम्स है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम हैं जो हम यूज़ करते हैं टू स्ट्रक्चर एनी इन्फॉर्मेशन. मतलब अभी अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में या मेमोरी में स्टोर करनी है, like number of student, we want to store the details of number of student. So उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करना होगा, क्योंकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेके उसको कैसे भी कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते, उसको हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टोर करना पड़ेगा. उसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर. मतलब इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होनी चाहिए मेमोरी में और किस फॉर्मेट में स्टोर होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर. अभी हमें डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ अल्गोरिथम्स. सो सी हियर, टू प्रिपेयर डेटा स्ट्रक्चर वी हैव n नंबर ऑफ अल्गोरिथम्स. डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास n नंबर ऑफ अल्गोरिथम्स अवेलेबल है एंड दिस अल्गोरिथम्स आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. ठीक है, उस अल्गोरिथम्स को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स कहते हैं. ये जो n नंबर ऑफ अल्गोरिथम्स है हम ये इसको डिटेल में इस सब्जेक्ट में देखेंगे. अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि अगर हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए डिफरेंट अल्गोरिथम्स. ठीक है, और अल्गोरिथम्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. सी बिलो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी लैंग्वेज. मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, लेकिन हम वो डेटा स्ट्रक्चर डायरेक्टली लैंग्वेज नहीं है, ये एक टॉपिक है, ये एक फॉर्मेट है. सो हमें उसको करने के लिए हमें कोई लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी. सो हम वो कर रहे हैं यूजिंग सी लैंग्वेज. ठीक है, क्योंकि अभी आपको सी लैंग्वेज ही आता है. सो हम सी लैंग्वेज का यूज़ करके डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्गोरिदम्स. डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमें लगने वाले हैं n नंबर ऑफ अल्गोरिदम्स. ठीक है, और अल्गोरिदम्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है अभी, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब डिफरेंट रूल्स. सो अल्गोरिदम का मीनिंग भी यही है कि अल्गोरिदम मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स. अभी आपको रूल्स पता है क्या होते हैं. सो सेट ऑफ रूल्स मीन्स देर इज अ नंबर ऑफ रूल्स विच वी यूज टू डिफाइन और टू क्रिएट एनी डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, सो अल्गोरिदम का मीनिंग ही होता है सेट ऑफ रूल्स. इसका मतलब है कि हमें अल्गोरिदम चाहिए डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि हम कैसे भी उठाया और डेटा स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे नहीं होता. उसके लिए कुछ रूल्स चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होंगे, उसका यूज़ करके हमको डेटा स्ट्रक्चर बनाना होगा. सो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट अल्गोरिदम्स. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू आवर फर्स्ट यूनिट विच इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर. हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, और हमें इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 टर्म्स पढ़नी है, वो है डेटा और डेटा ऑब्जेक्ट. अभी आपने अभी तक ये देखा कि डेटा स्ट्रक्चर है, हमें सी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, लेकिन व्हाट इज़ मीन बाय डेटा. अगर हमें डेटा ही नहीं पता क्या है तो हम कैसे पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा क्या है. डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. You all know about the information, different information. So डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन.
बट दैट इंफॉर्मेशन इज इन दी रॉ फॉर्म। ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे रॉ इन्फॉर्मेशन, जैसे रॉ मटेरियल होता है उसी तरह से रॉ इन्फॉर्मेशन होती है। सो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट विच इन्फॉर्मेशन इज अ रॉ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड इट बिकम्स एन इन्फॉर्मेशन। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से हम कुछ डेटा सॉर्ट आउट करेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे, तो वो हमारे लिए हो गई इन्फॉर्मेशन। जैसे अभी देखो कि जब आप 10th क्लास में थे तब नियर अबाउट लैक्स ऑफ स्टूडेंट इज़ इन 10th क्लास। सो अगर हमारे कॉलेज का डेटा, हमें स्टूडेंट डेटा बनाना है, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ है, तो हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट हो गई, मतलब दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, सो वो हो गई नंबर ऑफ स्टूडेंट और लैक्स ऑफ स्टूडेंट हो गए आपकी इन्फॉर्मेशन, रॉ इन्फॉर्मेशन, और उसमें से कुछ स्टूडेंट हमारे कॉलेज में आए, तो वो क्या हो गया, डेटा। वो हमारे लिए हो गया डेटा, जो हम हमारे डेटा स्ट्रक्चर में उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन शॉर्ट द मीनिंगफुल लॉजिकल प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब हम कुछ ऐसे डेटा है हमारे पास जो मीनिंगफुल है, उसमें कुछ लॉजिक है, कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, या फिर उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, उस तरह के डेटा को हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो डेटा कैन बी ऑफ एनी टाइप, लाइक इट इज़ कैन बी ऑफ न्यूमरिक, मतलब नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं इंफॉर्मेशन, कोई सिंबल भी हो सकता है, या अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक कुछ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन कॉल इट एज अ डेटा। बट okay, so this is a data, and also we have a data type. You can learn it in C language, what is the data types. ठीक है, सो ये हमारे हो गए डेटा मीन्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी नंबर्स, इट कैन बी कैरेक्टर्स, इट कैन बी सिम्बॉल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज डेटा ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, अभी डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसका मतलब सपोज हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, हमारे पास 10 स्टूडेंट है हमारे क्लास में, 10 स्टूडेंट। अगर हमें इसमें से ये हमारे पास 10 स्टूडेंट है। ठीक है, अभी ये 10 स्टूडेंट में से ये है ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 10 स्टूडेंट है ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, या डेटा है हमारे पास। सो उसमें से उसको, ये 10 स्टूडेंट है, क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को उठाएंगे। मतलब ये एक स्टूडेंट वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को या फिर वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कौन करता है रिप्रेजेंट, स्टूडेंट। लाइक हमारे पास अगर हमारे क्लास में बच्चे लाइक मयूर है, और क्या नाम है उनके, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। सो जब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास में, सो उसमें से अगर हमने एक मयूर को पिक किया तो वो क्या हो गया, डेटा ऑब्जेक्ट। मतलब वो उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस क्लास को, कंप्यूटर सेकेंड ईयर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है मयूर। सो वो क्या हो गया, डेटा ऑब्जेक्ट। इसका सो डेटा ऑब्जेक्ट इज मीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट है कंसेप्ट एंड नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अभी डेटा क्या है हमने देखा, डेटा ऑब्जेक्ट क्या है हमने देखा, अभी हमको देखना है कि डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है, या फिर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल द पॉसिबल ऑपरेशंस विच आर रिक्वायर्ड। इट मीन्स हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटाज है, नंबर ऑफ डेटा का कलेक्शन है या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। और लेकिन सिर्फ कलेक्शन हो गया तो उसको डेटा स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, उस पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकेंगे, तभी उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, डेटा स्ट्रक्चर मीन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा, but it is not the data structure, collection of different data on which we can perform
we can perform different operations. different operations उसको हम कहेंगे डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हो गई कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. अभी हमें देखना है कि नीड क्या है. डेटा स्ट्रक्चर ठीक है, हमने देख लिया डेटा स्ट्रक्चर, डेटा क्या होता है, डेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये सब हमने पढ़ लिया. अभी हमें देखना है कि हाँ ठीक है ये सब तो है, लेकिन व्हाट इज़ नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, हमें क्यों बनाना है डेटा स्ट्रक्चर. तो देखो, हम लोग कंप्यूटर स्टूडेंट हैं, हमें पता है हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे डेटा पे प्रोसेस करना पड़ेगा, बहुत सारा डेटा स्टोर करना पड़ेगा. सो उन सब के लिए हमें चाहिए डेटा स्ट्रक्चर. हम ऐसे ही कोई भी डेटा उठाया और कंप्यूटर पे रख दिया, ऐसे नहीं होता. ठीक है, सो उस डेटा, वो डेटा हमें अगर कुछ स्टोर करना है, जैसे हमें किसी ने बोला कि आपको एक लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है. ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें किसी ने बोला हमें लाइब्रेरी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना के देना है. ओके, अभी आप सोचो कि अगर हमें लाइब्रेरी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट लगेगा वो लाइब्रेरी का डेटा या लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन. मतलब देयर आर नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. सो हमें वो सब सारी की सारी बुक्स का डेटा हमें वो सॉफ्टवेयर में स्टोर करना पड़ेगा. ठीक है, अभी इतना सारा डेटा हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ तो फॉर्मेट चाहिए, या ऐसे ही डेटा उठाया और कहीं भी रख दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता. क्योंकि अगर हम ऐसे कर भी लेंगे और जब हम वो डेटा को हमें वापस चाहिए, अभी तो हमने स्टोर तो कर लिया, लेकिन अब हमें उस डेटा को यूज़ करना है, उसको एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे. तो उसके लिए हमें वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको स्टोर करना पड़ेगा, तभी हम उसको एक्सेस कर सकेंगे. इसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की नीड है. ठीक है, इसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं डेटा के ऊपर. लाइक अगर हमें सबसे पहले है नीड को हम देखते हैं डिटेल में. तो हमें नीड क्यों है. सो फर्स्ट है डेटा सर्च. हमारे पास बहुत सारा डेटा है, अगर उसमें से हमको कुछ डेटा सॉर्ट आउट करना है, कुछ सर्च करना है, सो उसके लिए हमें क्या लगेगी डेटा स्ट्रक्चर के. क्योंकि अगर रैंडम डेटा है या रॉ मटेरियल है, उसमें से सर्च करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी. हमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है इन अ क्लास लाइक 60 है, 70 है, तो उसमें से अगर हमें किसी एक को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम अगर वो डेटा अच्छे से स्टोर करेंगे तभी हम उसको उसमें से एक फाइंड आउट कर सकेंगे. या फिर सारे क्लास के बच्चों को एक साथ छोड़ दिया और उसमें से हमने बोला कि नहीं सेकेंड ईयर का मुझे वो लड़का चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा. अगर हम क्या करेंगे, वो सेकेंड ईयर के क्लास, मतलब सारे बच्चों में से कंप्यूटर सेकेंड ईयर का क्लास अगर अलग करेंगे, तो हमें सर्चिंग या फाइंडिंग के लिए ईजी जाएगा. सो इसके लिए हमें चाहिए डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेसर स्पीड. प्रोसेसर स्पीड, अभी प्रोसेसर स्पीड मैंने एग्जांपल दिया कि सपोज हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, अदर अदर ब्रांच के, अदर अदर क्लास के. ठीक है, उसमें से हमें कंप्यूटर सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें तो उतना सारा डेटा चाहिए होगा. ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बोला, डेटा स्ट्रक्चर मतलब हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर सेकेंड ईयर का बच्चा चाहिए और सभी बच्चे एक साथ हैं. तो उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर सेकेंड ईयर के सारे बच्चों को एक साइड कर लेंगे. ठीक है, उस वो क्या हो गया, सभी एक साइड हो गए. इसका मतलब क्या, अभी मुझे सिर्फ इतने नंबर ऑफ बच्चों में से उसको सिलेक्ट करना है और उसको सर्च करना है, तो ये इजी प्रोसेस हो गई. उसमें से फिर मुझे किसी एक को सिलेक्ट करना है तो मुझे ईजीली मिल जाएगा. ठीक है, सो ये हो गया डेटा सर्च का कंसेप्ट. उसके बाद अगर देखो, हमने 100 स्टूडेंट में से कंप्यूटर के सेकेंड ईयर के सारे बच्चों को अलग कर लिया, और उसमें से अगर हम फाइंड कर रहे हैं एक बच्चा, ठीक है, या फिर मैंने क्या कहा कि मुझे मयूर को सर्च करना है, तो जिनका नाम एम से स्टार्ट होता है वो सब एक साइड में हो जा, तो मुझे और भी जल्दी वो मिल जाएगा. ठीक है, मतलब क्या, मैं अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी उसको सर्च कर रही हूँ, जल्दी जल्दी उसको फाइंड कर रही हूँ. ठीक है, ये प्रोसेस से, तो इसको कहते हैं प्रोसेसर स्पीड. मतलब हम जल्दी से कर सकेंगे डेटा सर्च, या फिर डेटा फाइंड आउट कर सकेंगे, या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने है किसी डेटा पे, तो वो जल्दी से कर सकेंगे. इसके लिए उसको बोलते हैं प्रोसेसर स्पीड. हम उसको प्रोसेसर स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए. ठीक है, और ये हो गए नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. तो अब आज के लिए
अभी उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के कौन से टाइप हैं। देखो ये हो गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो ये है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को स्पेसिफिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अभी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपको पता होंगे कौन से हैं, तो आपने पढ़ा है इसी लैंग्वेज में। एग्जाम्पल देखो, इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, ये सारे हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। मतलब प्री बिल्ड है, वो सी लैंग्वेज में पहले से बने हुए हैं। ठीक है, अभी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड डेटा। यूज़र डिफाइंड मतलब यूज़र ने वो बनाए हैं, उनको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अभी नॉन प्रिमिटिव में है 2 टाइप्स। फर्स्ट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और एक है नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर में देखो क्या क्या आता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है एरे, लिस्ट, स्टैक, क्यू। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, वो आते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। और नॉन लीनियर में आते हैं ट्री एंड ग्राफ। तो ये सारे आते हैं नॉन लीनियर में। ठीक है, अभी ये जो डेटा टाइप्स हैं एरे, लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ, ये सब हमको इस सब्जेक्ट में पूरे डिटेल्स में पढ़ने हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कल मैं और पढ़ाऊँगी, इसमें आगे जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो देन, बाय बाय।